हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी के एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले जो पूरे 11 चैप्टर्स हैं मैंने डिस्कस कर लिए हैं, आप वो वीडियोस पहले चेकआउट कर लीजिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था, अवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था, उसमें जो मेंशन फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी है उसके बारे में हमको देखना है। तो फर्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, राइट। ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं ये सही है कि गलत है। तो सबसे है ओनली दोज गेट एम्प्लॉयमेंट हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन। क्या ऐसा है कि जो व्यक्ति है ना किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन को बिलोंग करता है, पर्टिकुलर मतलब किसी भी, जैसे कि मुस्लिम है तो उनको कोई जॉब मिलेगा, अगर कोई सिख है तो उनको कोई पर्टिकुलर जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी जो है वो किसी भी प्रकार की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें उसके कास्ट या रिलीजन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट इज अ पर्सन कैन लिव इन एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, ये ट्रू है। किसी राइट टू फ्रीडम के तहत वो जहाँ चाहे रह सकता है, छत्तीसगढ़ में रह सकता है, मध्य प्रदेश में रह सकता है, उसकी जहाँ मर्जी है पूरे इंडिया के किसी भी कोने में जाकर वो रह सकता है। नेक्स्ट इज पब्लिक प्लेसेस कैन बी यूज्ड इक्वली बाय पीपल, हाँ बिल्कुल सही है। कोई भी पब्लिक प्लेस है, जैसे कि गार्डन है, कोई भी रिलीजन का है, कोई भी पुअर है, रिच है, मतलब वो पब्लिक प्लेस है, जैसे कि पर्टिकुलर गार्डन है तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। ट्रेन है उसमें वो टिकट खरीद के जा सकता है, तो जो पब्लिक प्लेसेस है उसको वो यूज़ कर सकता है। ट्रू है ये। नेक्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी लॉग्ड इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ एनी ग्रुप, सही है। पीआईएल के बारे में हमने देखा था कि अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप की मान्यता को कुछ ठेस पहुंचती है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, इसे पीआईएल कहा जाता है। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड टेल विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पर्सन आर वायलेटेड। तो हमको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें स्टेटमेंट को पढ़ के हमने बताना है कि ये जो इसमें दिया गया है उसमें कौन से जो राइट्स हैं हमारे वायलेट हो रहे हैं, मतलब खारिज हो रहे हैं। फर्स्ट है इफ ए चाइल्ड ऑफ 12 ईयर्स इज एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री, अगर किसी बच्चे को 12 साल का बच्चा है उसे फैक्ट्री में काम दे दिया गया है, काम करने के लिए कहा गया है, तो कौन सा यहाँ पे राइट आएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कोई भी बच्चा जो है अगर उसको काम किया जाता है तो उसे शोषित किया जा रहा है, कोई भी छोटे बच्चे को अगर फैक्ट्री में काम करवाया जाता है तो। विदाउट एनी रीजन अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड मेक इन हैंडकफ्स। अब विदाउट मतलब कोई भी उसने कुछ गुनाह नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो भी किसी पर्सन को क्या कर दिया गया है, अरेस्ट कर दिया गया है, अरेस्ट कर दिया गया है और उसे हथकड़ियाँ पहना दी गई है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है उसका वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट इज फॉर द सेम टाइप ऑफ वर्क अ फीमेल वर्कर इज पेड लेस देन द मेल वर्कर। अगर एक सेम टाइप का काम है और एक फीमेल वर्कर को कम पैसे दिए जा रहे हैं मेल वर्कर के अकॉर्डिंगली, तो ये है राइट टू इक्वालिटी, इसमें वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट इज टू स्टॉप फ्रॉम टेकिंग आउट पोजीशन इन ए पीसफुल मैनर। तो किसी को भी मतलब बात करने से रोक देना है ना, अच्छे तरीके से भी, तो इसमें क्या कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके हमको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स, नेम द फंडामेंटल राइट्स। तो क्या होते हैं फंडामेंटल राइट और कौन से फंडामेंटल राइट है उसके बारे में हमको लिखना है। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स आर गिवन सर्टन राइट्स नॉन एज फंडामेंटल राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स मतलब हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको कुछ राइट्स दिए गए हुए हैं। राइट्स मतलब उनका अधिकार है और इन अधिकारों को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। तो ये कौन से हैं, फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू जुडिशरी ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इक्वलिटी मतलब हर एक नागरिक जो है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के सामने क्या है, इक्वल है। राइट टू फ्रीडम मतलब किसी भी व्यक्ति के पास पूरी तरीके की छूट है कि वो कुछ भी बोले, कहीं पे भी रहे, कुछ कोई भी रिलीजन को फॉलो करे, कुछ भी करे। ठीक है, कुछ भी मतलब ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करना है, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि उसकी मर्जी जो है उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर सकता है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी शोषण हो रहा है तो वो शोषण का विरोध कर सकता है। जैसे कि अभी मेल फीमेल वर्कर का जो सैलरी वेजेस की बात हुई, ठीक है,
नेक्स्ट इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपने अकॉर्डिंगली अपना अपने फ्रीली जो है अपना रिलीजन चूज कर सके। वो चाहे तो हिंदू धर्म को माने, चाहे तो मुस्लिम धर्म को माने, क्रिश्चियन धर्म को माने, वो जो धर्म को मानना चाहता है मान सकता है। नेक्स्ट इज कल्चर एंड एजुकेशन राइट। तो हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने कल्चर को फॉलो करे, अपने एजुकेशनल मतलब जो जहाँ पढ़ना चाहता है, जैसे पढ़ना चाहता है वो करे। नेक्स्ट इज राइट टू जुडिशरी ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। लास्ट राइट ये है कि अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कोई वॉयलेट कर रहा है, कोई उसको कोई हानि पहुंचा रहा है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को ठोस पहुंच रही है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम द फंडामेंटल राइट गिवन टू अस एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द राइट। तो सेम आंसर इसमें भी आएगा, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स में आएंगे और इसमें से एक को आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैंने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो कुछ भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो पीपल ऑफ मैनी रिलीजन, तो बहुत सारे रिलीजन के जो लोग हैं यहाँ इंडिया में रहते हैं और वो दे have their right to believe their religion of their choice and also they have freedom of practicing their customs and tradition. Any person can preach their religion. तो जितने भी रिलीजन के लोग रहते हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने रिलीजन जो उनकी चॉइस है उसको फॉलो करें, ठीक है, वो अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन को फॉलो करें। कोई भी व्यक्ति कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। तो एजुकेशन और कल्चरल राइट का क्या मतलब होता है। पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस रिलीजन लिव इन इंडिया। तो जैसे आप सबको पता है कि हमारे कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, तो दे हैव देयर ओन कल्चर, ठीक है, उनका अपना अपना कल्चर है। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन देम राइट टू सिक्योर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिटन स्क्रिप्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो जो प्रांत है, वो जो लोग हैं, वो जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनको एक राइट दिया है कि वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को और अपना जो भी रिटन स्क्रिप्ट है उसको वो अपने तरीके से संजो के रखें। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल अबाउट राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। तो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन टू पीपल, देयर बिहेवियर, कैरेक्टर एंड पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, उनका बिहेवियर अलग होगा, उनका कैरेक्टर अलग होगा और उनके सोचने का तरीका अलग होगा। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सोचने का तरीका अलग होता है। सो देयर एक्टिविटीज वेर ऑल्सो भी डिफरेंट, तो उनकी एक्टिविटीज भी अलग होगी। ऑल पीपल डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट इन प्रोफेशन और आइडिया। हर व्यक्ति का एक ही तरीके का इंटरेस्ट नहीं हो सकता, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ और बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ और बनना है, हर एक के पास अपने अपने आइडियाज हैं। तो दे डू नॉट गेट द केस अपॉर्चुनिटी विच दे नीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव देयर ओन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वो उनकी चॉइस है कि उनको क्या करना है, उनको किस अपॉर्चुनिटी के पास जाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा गया है कि उनके पास खुद की फ्रीडम है कि वो अपने जो भी वो बोलना चाहते हैं उसको वो बोले और एक्सप्रेस करें जो भी वो समझ रहे हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, रहने का एग्जाम्पल है, कोई भी छत्तीसगढ़ का जो व्यक्ति है वो दूसरे स्टेट में जाकर रह सकता है और वहाँ पे रोजगार खोज सकता है, और वैसे ही दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ में आके रोजगार ले सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट ए पर्सन शुड डू इफ द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने चैप्टर में देखा, एक फीमेल वर्कर को कम पैसे दिए जा रहे थे और मेल वर्कर को ज़्यादा पैसे दिए जा रहे थे। तो इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना है, इफ़ अ पर्सन और ग्रुप और पर्सन if a person of any group feels that fundamental rights are violated and that affected person can appeal but it is not necessary to go court individually। तो कभी भी किसी पर्सन या ग्रुप को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को धक्का पहुंच रहा, वायलेट हो रहा है, उसमें कुछ गलती हो रही है, तो जो भी अफेक्टेड पर्सन है या फिर वो ग्रुप है वो कोर्ट में जाकर पेशी कर सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कोर्ट में अलग अकेले जाए, वो अपने ग्रुप बना के भी जा सकता है। तो एनी पर्सन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और ग्रुप मेंबर कैन अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो कोई भी एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है जो गवर्नमेंट में इसके लिए अपील कर सकता है। कि जो स्टेप की जो अपील होती है उसे पिटीशन कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एज अ स्टूडेंट व्हाट ड्यूटीज डू यू परफॉर्म। तो एज अ स्टूडेंट आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहला है पढ़ाई करना, तो स्टडिंग रेगुलरली, पेइंग अटेंशन इन क्लास एंड कंप्लीटिंग होमवर्क ऑन टाइम, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड इज आपका क्या है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, तो फॉलोइंग स्कूल रूल्स एंड रेस्पेक्टिंग टीचर्स, ठीक है। आपके जो स्कूल्स में रूल्स दिए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है और आपके जो टीचर्स हैं उनकी आपको रेस्पेक्ट करनी है।
नेक्स्ट इज हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करनी है, आपके जो क्लासमेट हैं उनको आपको असिस्ट करना है और काइंड रहना है सबके साथ में। नेक्स्ट इज कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, तो यहाँ पे आपको लिटर नहीं करना, लिटर मतलब गंदगी नहीं फैलानी है अपने स्कूल में, स्कूल को साफ सुथरा रखना है। नेक्स्ट इज अंडर विच फंडामेंटल राइट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इज प्रोहिबिटेड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 14 साल से छोटा है, अगर वो उसको कोई एम्प्लॉय कर देता है या फिर किसी फैक्ट्री में काम कराने के लिए लगा देता है तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है। नेक्स्ट इज व्हाट राइट द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी, तो राइट्स और ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है ये हमको देखना है। तो पहला है दीज आर राइट्स गिवन टू सिटीजन फॉर देयर फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन, तो अपने फ्रीडम और प्रोटेक्शन के लिए ये राइट जो हैं दिए गए हुए हैं। और जो ये ड्यूटीज़ है ये क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर सिटीजन को फॉलो करना है। तो इसमें एग्जाम्पल्स है 6 फंडामेंटल राइट्स है, उसके एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम। और इसमें एग्जाम्पल है जैसे हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको रेस्पेक्ट करना है, हमको फॉलो करना है लॉज, ठीक है, ताकि कंट्री अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज सिटीजन कैन गो टू कोर्ट इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड, अगर कोई भी राइट उनका वायलेट होता है तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं है अगर कोई वो ड्यूटी जो उनकी जो ड्यूटीज़ है उसको फॉलो नहीं करते तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई पनिशमेंट नहीं मिलती लेकिन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।